हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार क्या आप लोगों को मतलब ये दिक्कत होती है कि आप लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं वो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाती, या फिर यार आप लोग मतलब बहुत टाइम तक भी उस चीज को बार बार पढ़ते हैं कि जैसे यार कम से कम 10 से 12 घंटे आप रोज के पढ़ रहे हैं, बट जो चीज आपने कल पढ़ी होती है वो आपको मतलब अगले दिन तक जो है वो याद नहीं रहती है। तो अगर यार आपको भी ये दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यार हम कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि यार मैंने अपने जेई प्रिपरेशन फेज में भी यूज की थी, और अभी जब यार मेरी पूरी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है तो उस टाइम पे भी मैंने इन चीजों को फॉलो किया है। आप लोगों का तो ऐसा है कि यार आप लोग केमिस्ट्री की जैसे एग्जांपल ले ले अगर अपन, तो एनसीईआरटी की आपकी इतनी पतली पतली बुक्स है और वो आप पढ़ने में यार आपको लगता है कि कितना सारा सिलेबस है। बट हमारे टाइम पे यार कॉलेज में तो जैसे कि मेरी जो है एमएससी केमिस्ट्री जो मैंने कंप्लीट करी है उसके अंदर तो आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो साइज आप कह लीजिए 11th 12th की केमिस्ट्री की बुक्स का है उसका जस्ट डबल साइज होगा एक बुक का, और हमें इस तरीके की 2 से 3 बुक्स को पढ़ना रहता था। तो यार कैसे मैंने इन सब चीजों को मैनेज कर पाया और किस तरीके से जो है वो टेक्स्ट जो है वो मुझे लंबे टाइम तक याद रहा, ये सारी टेक्निक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो सबसे पहली टेक्निक मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, तो वो ये है कि भाई उनको जो है चीजों को मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू याद करना चाहिए। क्या होता है यार, आपके पास आखिरी में टाइम नहीं बचता है, जब एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है ना, तो हम चीजों को अच्छे से बैठ के पूरी तरीके से बुक को पढ़ नहीं सकते। तो क्या होता है, जब भी आप लोग यार चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो उनमें से कुछ कुछ चीजों को जो है अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए। पूरे चैप्टर को एज इट इज नहीं उठा के लिखना है। यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, देन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, अगर कुछ केमिस्ट्री की बात कह लीजिए तो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हो गए, ये सब चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फिगर्स आपको लग रहे हैं कि जो कि स्ट्रक्चर वाइज आपसे पूछे जा सकते हैं तो उनको आपने नोट डाउन कर लिया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टेबल्स हुई, तो ये सब चीजें जो है यार ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। और फिर लास्ट में क्या रहेगा, जब एग्जाम टाइम पे आप रहेंगे तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को बैठ के यार आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब एक और चीज शॉर्ट नोट्स के साथ आप ये कर सकते हैं कि कलरफुल पेन्स को यूज करें, क्योंकि यार हमारे दिमाग में मतलब ये चीजें रहती है कि हमारा दिमाग काफी ज्यादा क्रिएटिव है। तो आपने जो चीजें मतलब सिंपल अगर ब्लू पेन से पूरी चीजें लिखी होगी ना तो हमारा दिमाग उसको इजीली ऐसे उठा के ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। बट अगर कुछ चीजों को आप रेड पेन से जो है मार्क कर देंगे तो आपका दिमाग उसको अलग से नोट डाउन कर लेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको ज्यादा टाइम तक इसको रिटेन करना है। देन कुछ चीजों को आप जो है मतलब दूसरे कलर के पेन से मार्क कर दीजिए और साथ ही साथ उसको कॉर्नर में लिखिए। तो ये चीजें ये क्या है, एग्जाम के टाइम पे आपको स्ट्राइक करेगी। अब ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भूल रहे हो, बट एग्जाम के टाइम पे आपको अपने आप याद आ जाएगा, अच्छा यार ये पॉइंट जो है मैंने कॉर्नर में लिखा था, तो ये डेफिनेटली जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यार आपको जो भी चीजें कुछ याद नहीं रहती है, और स्पेशली केस हो जाता है यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऐसा कोई चैप्टर जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और कई चीजों का जो है लॉजिक नहीं बैठता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप खुद से यार थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाइए और एक अपने आप से स्टोरी क्रिएट करिए, ताकि उन चीजों को जो है हम आपस में लिंक कर पाए और हमारा दिमाग जो है उसको ज्यादा टाइम तक याद रख पाए। क्योंकि आपको भी यार याद होगा बचपन में जो हम स्टोरीज पढ़ते थे वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती थी कि किस कैरेक्टर ने क्या चीजें करी थी, किस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था, ये सब चीजें जो यार हमें याद रहती है। तो क्यों ना ये जो स्टोरी टेलिंग की प्रोसेस है इसको हम अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व करें, क्योंकि पढ़ाई में भी यार आप हो सकता है आप खुद से एक इमेजिनरी चीज को जो है बना सकते हैं कि इमेजिनरी एक कैरेक्टर इसके साथ ये हुआ था, ये रिएक्शन हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये चीज जो है यार ये आपका दिमाग ज्यादा टाइम तक याद रखेगा। और इसी के साथ आप थोड़ी बहुत यार पिक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टर को ड्रॉ करिए, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई केमिकल जो है वो पेंट्स में यूज होता है, तो उसमें आपने एक पेंट का डिब्बा बनाया, उसमें जो है उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, तो आपका दिमाग याद रखेगा कि अच्छा यार कोई हमने इस टाइम पे ऐसी ड्राइंग करी थी जिसके अंदर हमने उस केमिकल का नाम लिखा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंट्स में इनमें से फॉलोइंग कौन सा जो है केमिकल यूज होता है, तो आप उसको डेफिनेटली टिक कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यार आपको पूरे अपनी जो पढ़ाई है उसमें आपको ये प्रोसेस को लाना है। देन जो अगली टेक्निक हो जाती है वो है फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स का यूज करें। क्या होता है यार, पूरा चैप्टर जो है इतना डिटेल्ड में दिया रहता है कि हमारा दिमाग उसको एक टाइम में जो है इस तरीके से ऐसे समराइज नहीं कर सकता। तो फ्लो चार्ट और माइंड मैप क्या करेगा, आपके दिमाग को मजबूर कर देगा कि हर चीज को जो है थोड़े थोड़े इसमें उसको वो डिफ्रेंशिएट कर ले, कि भाई ये फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने ये पूरी प्रोसेस बता दी, सेकंड कॉलम के अंदर हमने ये प्रोसेस बना दी, थर्ड कॉलम के अंदर हमने ये प्रोसेस बना दी, देन जो अगला ब्लॉक है वो किससे लिंक्ड है। तो इस तरीके से आपने एक बहुत बड़ी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया और उनका आपस में जो है एक लिंकिंग कर दी। तो ये चीजें यार आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यार हमारा दिमाग ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में इतनी चीजों को याद नहीं रख पाता जितना कि
विजुअली जो है उसको पिक्चर्स के थ्रू देख पाता है। तो ये जो फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स में क्या होता है यार, एक तरीके से ऐसे ब्लॉक जैसा बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक पिक्चर जैसी सेट हो जाती है। तो ये टेक्निक जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। देन जो एक और टेक्निक मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग ग्रुप स्टडी में बिलीव करते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के ज्यादा टाइम तक पढ़ पाते, तो एक काम करिए, उनके साथ ऐसा रखिए, मतलब कि एक एग्रीमेंट टाइप रख लीजिए कि भाई 2 चैप्टर तू पढ़, 2 चैप्टर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम पढ़ने के बाद आपस में जो है इंटरचेंज करिए कि भाई वो 2 चैप्टर के बारे में तू मुझे समझाएगा और वो 2 चैप्टर के बारे में वो बंदा जो है वो आपको समझाएगा। तो इससे क्या होगा यार, आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेम टाइम में क्या होगा, आपको जो है आपका दिमाग इस तरीके से तैयार होगा कि टॉपिक को मुझे इस तरीके से तैयार करना है कि सामने वाले को समझाना है। तो आप उससे रिलेटेड थोड़ी और एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे कि भाई इस टॉपिक में क्या इन्वॉल्व था, क्या चीजें हो रही थी। तो आपका जो है दिमाग और ज्यादा उसको थोड़ा डिटेल में चीजों को समझेगा। सेम चीज यार मतलब आपको ये रहेगी कि जब सामने वाला आपको समझाएगा तो आपकी लिसनिंग पावर अच्छे से बढ़ेगी कि वो आपको क्या समझा रहा है। तो उससे क्या है, आपका चैप्टर कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को जो है कवर अप कर पाएंगे। देन अगली जो टेक्निक है वो है हमारी निमोनिक्स। तो यार निमोनिक्स के बारे में मतलब आपको पहले से ही बहुत अच्छे से पता होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स इसे यूज भी करते होंगे। तो जैसे कि पीरियोडिक टेबल में यार हमें सारे एलिमेंट्स याद नहीं रहते, तो हम उसके लिए एक निमोनिक्स बना लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के लिए हम डायरेक्ट जो है उनको ऐसे हलीना का रबकासफर, देन सेकंड ग्रुप के लिए बेमक का सरबारा, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ऐसे करके यार हम कुछ निमोनिक्स फॉर्म करते थे जिसकी वजह से हमें सारे एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के याद हो जाते हैं। तो यही चीज यार सिर्फ जो है पीरियोडिक टेबल तक सीमित नहीं रहती है, कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती है, अगर वो आपस में लिंक्ड है तो हम उनसे रिलेटेड कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। तो ये चीजें जो है निमोनिक्स की यार आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। और सिर्फ ये चीजें जो है मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई है केमिस्ट्री तक ही रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स में भी कई सारी थियोरेटिकल चीजें रहती है जो कि हमें इस तरीके से याद रखनी है, तो वो भी आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और मैथ्स में बाकी जितने फॉर्मूले हो गए तो उनको यार अगर आपको याद रहना है तो हो सकता है कुछ फॉर्मूले से आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह रहे हो, तो जैसा कि मैंने बताया यार आप उन्हें शॉर्ट नोट्स में जो है नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपने किसी दीवार पे, अलमारी पे या कहीं भी उसे चिपकाइए। जब आपकी रोज उस पर नजर पड़ेगी, एक बार दिन में, 2 बार, 3 बार, तो यार आपको चीजें अपने आप याद होने लगेगी। पहले दिन तक हो सकता है आपको थोड़ी सी 10% याद रहे, फिर देन अगले दिन तक थोड़ा 20%, ऐसे करते करते एग्जाम के दिन तक यार आपको वो लगभग 80 to 90% जो है याद हो जाएगी। तो ये चीजें यार एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अब इन्हीं के साथ यार जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई है उनको अगर आपको और इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप जो है अपनी स्लीप प्रोसेस को यार अच्छे से रखें, मतलब कम से कम 7 से 7.5 घंटे जो है आपको सोना है। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो भी एक टाइप की मशीन ही है और उसको थोड़े टाइम बाद रिलैक्सेशन चाहिए। क्योंकि जैसे यार आप लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, तो अगर आप उसको 10-12 घंटे तक यूज कर रहे हैं और उसके बाद बीच में कभी आपने ऐसे शट डाउन नहीं किया, ठीक है, और ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लैपटॉप पे लोड आना स्टार्ट हो जाता है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है। तो यही चीज यार हमारे बॉडी के साथ भी हो जाती है कि भाई बॉडी में आप मतलब ब्रेन में चीजें आते जा रही है, बट उसको अगर रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होने स्टार्ट होती है। तो जब हम यार सो जाते हैं तो हमारी थोड़ी माइंड प्रोसेस थोड़ी कम हो जाती है कि भाई हमारे दिमाग में ज्यादा थॉट्स नहीं बचते, तो ये सब चीजें यार आपको यूजफुल रहती है। तो इसलिए यार प्रॉपर जो है नींद को भी उतना टाइम दीजिए, ठीक है, जितना यार आप लोग मतलब ये पढ़ाई और उसको इफेक्टिव बना रहे उतना ही आपको नींद को भी प्रॉपर रखना है। साथ ही साथ आप बीच बीच में थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको टेम्पररी ब्रेक मिलता रहेगा कि हाँ आपने 1-1.5 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद एक 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लिया, तो ये चीजें भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। और मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि एकदम आपको बहुत सीरियस टाइप का कुछ करना है, आप सिंपल जो है ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकते हैं या फिर कोई पीसफुल म्यूजिक अपने लिए लगा लीजिए और एक कमरे में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यार जितनी भी टेक्निक्स मैंने डिस्कस की है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो देखिएगा आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अभी तक जो चीजें आपका मतलब मेमोरी रिटेंशन पावर अगर थोड़ी कम थी तो वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके के वीडियोस में और भी यार आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपके पास कोई और सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे कि उस पर भी वीडियो लाए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।